जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं इंस्टेंट टीवी। जैसा कि आप कई वीडियो में देख चुके हैं कि बनारस रामनगर में रोड चौड़ीकरण के लेकर काफ़ी जो है चर्चाएं बनी रहें और काफ़ी विरोध भी हो रहे हैं। उसके लिए विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि रोड चौड़ीकरण करना है, विरोध इसलिए हो रहा है कि पहले मुआवजा दें, विकास कार्य में हम बाधा नहीं। ये लोगों का कहना है कि विकास के लिए हम बाधक नहीं हैं, हम खुद अपना घर तोड़ देंगे, लेकिन जो हमारा नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। इन्हीं सब बातों में आज कुछ दुख भरे हादसे हो गए हैं, जो कि एक जो है सिग्नेचर किया, जो है उसमें नापी वगैरह हुई और उसको ये सदमा हो गया कि हमने सिग्नेचर कर दिया, अब हमारा घर तोड़ दिया जाएगा। इन्हीं सब वजह से उसको रात में हार्ट अटैक आया और सदमे से उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरी घटना यह है कि एक घर तोड़ा जा रहा था और उसी में कुछ जो है चीज़ें जो है ऊपर से गिरी और उसमें वो दब गया, जो कि अभी वो युवा था, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर थाने में जो है आप देख रहे हैं कि चर्चाएं चल रही हैं। उसमें जो है जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घर में हादसे हुए हैं, उनके मुआवजे के लिए उनको जो है बातें चल रही है, चर्चाएं हो रही हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या निर्णय लिया जाता है। आप बने रहें हमारे साथ और हम डिटेल से आपको बताते हैं। हम लोगों का मूल मकसद यही है, लेखपाल को बुलाए, इसे कम्युनिकेशन होगा, इसको पूरे प्रोसेस में कम से कम 2 दिन का वक्त लगेगा। तुरंत तो आप भी जानते नहीं मिलने वाला है, तो मैं तो झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए। सर मैं तो पेपर ही चलता है सर, पहले पेपर चलता है, पेपर जाता है तभी पैसा आते आते में 2 महीने का वक्त लगता है। क्षेत्र का भी बात है, क्षेत्र का भी बात हम नहीं जानते थे, बलिया रहने वाले क्षेत्र की बात जो है दिलों की धरती है, वहाँ से तो कुछ कहना नहीं है। बिल्कुल आज लेकिन एक चीज़ है कि तो परिवार की अधिकतम जो भी सीमा होगी सहायता की वो ये करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, ये सर जो कार्रवाई की थी सर, दोनों जो कन्वर्टी हुई है सर, फर्स्ट केस भी जो है नर्मदा साहब का ही इशू है, फूलचंद सैनी वाला, ये भी जो है मानिए। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं सुरेश बहादुर सिंह, एडवोकेट। सर यहाँ पर जो कुछ हादसा हुआ है, एक सुनने में ये आ रहा है कि उनको हार्ट अटैक आ गया, सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। एक लोगों के साथ कोई हादसा ऐसा हुआ कि सामान गिरने से उनकी मृत्यु हो गई, तो इसके लिए थाने में भी मीटिंग थी, तो सर वहाँ क्या चर्चा हुई? बड़े ही दुख का विषय है, नगर में इस तरह की 2 घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले मैं उस परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके दुख में हम सब शरीक हैं। उनके मांगों को लेकर आज जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि के रूप में एडीएम सदर आए हुए थे। एडीएम साहब और 2 आईपीएस, सीओ, तमाम प्रतिनिधियों के साथ थाने में ही वार्ता हुई और शासन के स्तर से जो भी राहत पहुंचाई जा सकती थी मृतक आश्रितों को पहुंचाने का आश्वासन मिला हुआ है, जिसमें वो आपके बच्चा जो है, बेटे का चूंकि शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे, तो उसको उसके मृतक आश्रित की पत्नी को विधवा पेंशन, बच्चों को आवासीय शिक्षा और शेष जो उनका जमीन मकान अतिक्रमण की जद में है, उसके बाद जो भूखंड बच रहा है उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, और उनके माता पिता वो भी 60 साल पूरे हो चुके हैं और चूंकि काफी विप्र है, इसलिए उनको वृद्धा पेंशन, इन सारी चीजों का आश्वासन प्रशासन की ओर से मिला है। और दूसरा व्यक्ति जो 60 साल के थे, उनकी पत्नी को भी विधवा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास, ये सुविधा देने की बात शासन द्वारा
मिला है। सर जैसा कि ये सुनने में आया कि जैसे अगर बच्चे माँ के साथ में रहना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस बताया गया है और अलग अगर माँ एडीएम साहब ने कहा कि हमसे जैसी भी मंशा परिवार की होगी उसमें दोनों ऑप्शन उनको दिया गया है। यदि वो चाहें तो अपने से दूर रह के आवासीय परिसर वाली व्यवस्था में जाकर, और वो भी व्यवस्था नगर से 15-20 किलोमीटर के रेंज में, जिसमें परिवार के लोग जाके आ जाके मिल सकें, और नहीं तो नगर में ही किसी स्कूल में जहाँ शिक्षा दीक्षा कर सकते हैं उनको समय समय पर उनको फीस पास ड्रेस वगैरह का जो भी है ऐसा प्रस्ताव दोनों का, उसमें से मृतक आश्रित परिवार की ओर से जो चयन होगा शासन के स्तर से उसकी अनुशंसा करने का आश्वासन मिला। सर हम एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे अभी भी लोग भ्रमित है कि आज तो काम रुका हुआ है लेकिन पीडब्ल्यूडी कल फिर आगे शुरू कर देगी, लोग इस तरह से जानना चाह रहे हैं। इस योजना के तहत 4 जेईओ की नियुक्तियां हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम जो संक्रमणी भूमिधरी वाले लोग थे उनको भूमि और निर्माण दोनों को देने की बात थी, और उनको लगभग करीब रामनगर मंडल में करीब 18 से 20 मकान आए थे उस संक्रमणी भूमिधरी की श्रेणी में, जिनके मकान और जमीन मतलब जमीन चूंकि वो उस जमीन पे निर्माण का पैसा पीडब्ल्यूडी ने पे कर दिया, और जमीन जो है वो अनिवार्य अधिग्रहण के तहत एसएलओ ऑफिस द्वारा किया जाएगा और उसका सत्यापन करके उसको जो है उसका मुआवजा दिया जाएगा। और शेष जो आबादी एरिया के लोगों जिसमें 9Z 15-2 जमन 6 इस श्रेणी जमीन जिसमें कि कह रहे हैं कि राइट टू ट्रांसफर नहीं है प्रॉपर्टी के नेचर में, तो उसमें आज लिखित रूप से उनकी पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है कि इस श्रेणी के ऊपर स्थापित मकान भवन को वर्तमान निर्माण दर यदि जैसे सीसी है तो 20,000 रेट है तो 40, दादर पटिया अगर 16,000 रेट है तो 32 और 3 सेट है तो 9, उसका डबल करके देने की अनुशंसा डीएम महोदय ने कर दी। और इसके लिए आज फौरी तौर पर आज की घटना से सबक लेते हुए, कल के विरोध को देखते हुए और इस मामले को त्वरित निस्तारित करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 35 जेईओ का ग्रुप बनाया गया है, और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वो लोग सारे लोग मौके पे आएंगे, तुरंत मौके का भौतिक सत्यापन करके वर्कफीट एरिया निकालकर उनको उनके भवन की श्रेणी के अनुसार निर्माण की लागत के अनुसार जो भी आएगा उसका उनसे संतुष्टि लेते हुए तुरंत आईएफएससी कोड और बैंक खाता पहले भी जमा है, तो लोगों का जिसमें नहीं होगा उनको पुष्ट करके तुरंत फौरी रूप से राहत देने की बात कही गई है। सर और जानना चाहेंगे, जैसे लोगों का पेपर अभी तक जमा नहीं हुआ तो कल वो भी जमा होंगे, अब पेपर जमा है या नहीं जमा है, जो लोग जिस तरफ से चल रहे हैं पड़ाव से लेके टेंगरा मोड़ की जद में, क्योंकि ये एरिया 2 जिलों में विभक्त है। हमारे कामाक्षी सिनेमा से थोड़ा और आगे जाने पे चंदौली जनपद स्टार्ट होता है, वहाँ के जिला अधिकारी महोदय ने पूर्व में ही कह दिया था कि हम सभी लोगों को मुआवजा न देके श्रेणी अगर क्षतिपूर्ति तो सबको देंगे, और जिनके जमीन के कागज होंगे उन जमीन का भी देंगे। तो वहाँ पे विभाग नहीं चल रहा है, न विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। और बनारस जिले में जिलाधिकारी महोदय थोड़ा निर्णय लेने में डिले किए या उनके आर्डर पे कंप्लायंस करने में उनके अधीनस्थों ने जो भी लापरवाही बरती हो, जिससे इतनी किरकिरी हुई, पर अब शासन स्तर से इसका संज्ञान लिया जा चुका है, और निश्चित ही हम मानते हैं कि 1-2 दिन में ये मामला पिक्चर पानी की तरह साफ हो जाएगा। सर एक सवाल और है, जो 35 जेई की है कल आने वाले हैं, तो कोई कैंप लगेगा या डोर टू डोर संपर्क करेंगे, भौतिक सत्यापन करेंगे। कैंप में बैठ के आपसे कैसे माप ले सकते हैं? जो भी इसे एक तरफ से चलेंगे लोग, जहां तक लोगों की सूची बन गई है, जो लोग शेष बचे हैं उसको त्वरित निस्तारित करने के लिए तुरंत मौके पे जाएंगे, नापेंगे आपके सामने, आपके मकान का जितना निर्माण जितना वहां मौजूद मिलेगा उसको वो कैलकुलेट करेंगे, और आपके सामने एक उनकी एक सूची है जिसमें स्वामी का नाम, जितना कॉर्पोरेट एरिया जा रहा है वो, और निर्माण का वर्ष, ये तीनों श्रेणियां उसमें लिख के आपको भवन स्वामी से सिग्नेचर प्राप्त करेंगे कि आपके सामने भौतिक सत्यापन करते हुए आपका क्षेत्रफल निकाल के नाप दिया गया है, और उसी तर्ज पे उसका तुरंत अमाउंट की राशि भी उसमें भर के आगे प्रोसीडिंग कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जानकारी से लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। आपकी बातों को सुनकर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।